चलिए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से जानकारी आपको देते हैं। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर मामले में हुई कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी में कई चीफ कुर्सी बचाने में कामयाब। पीडब्ल्यूडी में एनएच चीफ अशोक 10 साल से ऊपर जमे। चीफ मुख्यालय संजय 10 साल से ऊपर जमे। चीफ भवन जेके बंगा 10 साल से ऊपर जमे। अधिकारियों और इंजीनियरों पर क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर? पीडब्ल्यूडी लगातार ट्रांसफर मामले में सवालों के घेरे में है। तो फिलहाल सवालों के घेरे में है पीडब्ल्यूडी और लगातार ट्रांसफर मामले के चलते कई सवाल जो है वो पूछे जा रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर मामले में हुई कार्रवाई, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर मामले में कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार ट्रांसफर मामले में सवालों के घेरे में है पीडब्ल्यूडी और ऐसे में अधिकारियों और इंजीनियरों का क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर, यह बड़ा सवाल है। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर मामले पर सुनवाई हुई है। पंकज मंडल इस वक्त संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गई हैं। पंकज, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर मामले को लेकर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी में जिस तरह से ट्रांसफर नीति की धज्जियां उड़ाई गई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से टीम बनाई गई थी, जिसके बाद जो दोषी पाए गए थे उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो मनोज गुप्ता को और अग्रवाल जो एचओडी थे, जो एएनसी थे, उनके ऊपर कार्रवाई तो की गई, साथ में कई और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड है, जो लगभग 10 साल से भी ज़्यादा के वक्त से जमे हुए हैं, जो चीफ है, चीफ अशोक कुमार कनौजिया, अशोक कनौजिया जो 10 साल से ऊपर है, जो मुख्यालय पे मौजूद है, जो एनएच में पीडब्ल्यूडी एनएच में है, वही चीफ मुख्यालय पर संजय श्रीवास्तव है जो 10 साल से ऊपर है, वही चीफ भवन में जेके बंगा है जो भी वो भी 10 साल से ऊपर है, उसी तरह आशीष श्रीवास्तव जो 12 साल से ऊपर है, और राजकुमार पतोड़िया एक्सियन जो ये भी 12 साल से। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ये जो चीफ लोग है, ये जो मास्टरमाइंड है, ये लोग अपने आप को किस तरह से बचा लेंगे कि जिस तरह से जब ट्रांसफर नीति आई थी तो आखिरकार इनके ऊपर नजर क्यों नहीं पड़ी। तो तमाम सारे सवालिया निशान खड़े होते पीडब्ल्यूडी के ऊपर। हालांकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो ट्रांसफर नीति में गड़बड़ियां की गई थी, उसमें एक टीम बनाई गई थी, टीम ने जांच तो पेश की, लेकिन जो तमाम जो चीफ इंजीनियर है, जो एक्सियन है, वो लोग किस इस दायरे से कैसे बाहर आ गए और इस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त है, ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये पीडब्ल्यूडी और ट्रांसफ़र के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से जो एएनसी है, जो एचओडी है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर जब कार्रवाई की गई तो आखिरकार ये लोग कैसे बच गए? तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है और कब इन पर कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि ट्रांसफर नीति की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी ने जब कार्रवाई की तो मामले को संज्ञान में जब लिया है, तो कहीं ना कहीं जितने लोगों का ट्रांसफर किया गया था, जो ट्रांसफर गलत तरीके से किए गए थे, वो ट्रांसफर कैंसिल होने चाहिए। और जो बचे हुए अधिकारी हैं, जो कुर्सी पर अभी भी जमे हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं भी तब्दीली करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से अगर तब्दीली नहीं की जाएगी तो जो लंबे समय से जमे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और बड़े बड़े घपले हो जाते हैं। यही वजह है कि जब ये लोग अपने साख को बचाने में कामयाब हो गए तो अब इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि आखिरकार जिस तरह से लगातार इंडिया न्यूज़ खबर चला रहा है और पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद को बराबर अवगत करा रहा है, मामले को अवगत करा रहा है, उसके बावजूद भी अगर इन लोगों के ऊपर गाज नहीं गिरते, अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद, इनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। जी लेकिन पंकज, कारण क्या है? 10-10 साल से एक ही पोस्ट पर, एक ही जगह पर जमे हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये चीफ इंजीनियर जो है, ये मलाईदार पोस्ट होती है। यहाँ पर टेंडर का लेन देन होता है, टेंडरिंग का सारा सिस्टम होता है। तो पूरे प्रदेश पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा विभाग है, पूरे प्रदेश का विकास का, रोड का पूरा मैप यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो ऐसे में अगर एक ही कुर्सी पर बंदा 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त इसमें जमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा नेटवर्क, उनका जो पूरा कॉकस बना हुआ है, अगर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो उनका कॉकस टूट जाएगा, उनकी जो आमदनी है वो रुक जाएगी। तो ये सब बचाने के लिए जो ये लोग के तमाम जो है आला अधिकारी और तमाम जो सफेद पोस्ट है, उनकी कहीं ना कहीं सिफारिश की वजह से ये लोग बच जाते हैं। लेकिन मामला है जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, उस पर कार्रवाई होनी भी बहुत जरूरी है। पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।